हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सैल है और इजी किड चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं लोकी के सेकंड एपिसोड का ब्रेकडाउन और एक्सप्लेनेशन हिंदी में करूंगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टोरी की शुरुआत 1985 विस्कॉन्सिन शहर से होती है। वहां रिनायसेंस फेयर चल रहा होता है, जहां मिनटमैन की C-20 टीम वेरिएंट्स को पकड़ने के लिए पहुंच जाती है और यहीं से हमें कुछ हिडन डिटेल्स देखने को मिलते हैं। पहला रेफरेंस होता है बैक टू द फ्यूचर का। 1985 ईयर को ही बैक टू द फ्यूचर रिलीज हुई थी। जिस तरीके से लोकी के सीरीज में टाइम ट्रेवल का एडवेंचर होता है, उसी तरीके से उस मूवी में भी टाइम ट्रेवल का एडवेंचर होता है। बेस्ट चीज ये है कि टीवीए पास्ट में जाके वेरिएंट्स को पकड़ रहा है और स्थानीय लोग अपने पास्ट यानी ओल्ड यूरोपियन सिविलाइजेशन के कपड़ों को पहन के कल्चर को रिलीव करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरिएंट सिग्नल का पीछा करते हुए मिनटमैन की टीम एक टेंट में पहुंच जाती है, जहां लोकी C-20 कमांडर पर काबू पा लेता है और बाकी। दूसरा रेफरेंस ये है कि इस सीन में लोकी के द्वारा यूज किया गया वेपन काफी हद तक लोकी के एवेंजर सेप्टर से मिलता जुलता था। फाइट के एंड में लोकी कमांडर C-20 को छोड़ के बाकी सबको मार देता है और C-20 को बंदी बना के टाइम डोर यूज करके किसी और समय में चले जाता है। इसी दौरान हमें टीवी के गैजेट के दर्शन होते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है टाइम डोर, दूसरा होता है मिस मिनट, तीसरा होता है सेटिंग्स और चौथा होता है डायरेक्टरी। इनमें से 3 के फंक्शन तो हमें पता है, पर चौथा यानी डायरेक्टरी का अभी भी थोड़ा सस्पिशियस है। नेक्स्ट सीन में हम टीवी के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, जहां हमें लोकी के थ्रू रेड लाइन का मतलब समझाया जाता है। क्या होता है जब शाखाएं लाल निशान के पार चली जाती हैं? तब टीवीए कभी भी समय रेखा उल्लंघन को रीसेट नहीं कर सकता। खुश? फिर अगले सीन में लोकी मिस मिनट से पूछता है, तुम एक रिकॉर्डिंग हो या सच में जिंदा हो? आई हैव अ थियरी फॉर इट। क्योंकि टीवी पूरा कैरेक्टर जानता है किसी भी व्यक्ति का और वो उसका फ्यूचर भी काफी हद तक जानता है, सो मे बी लोकी के हर रेस्पॉन्स का आंसर पहले ही मिस मिनट में फीड किया गया हो के लिए। और फिर मिनटमैन की टीम लोकी और मोबियस के साथ इंसिडेंट लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। इसी दौरान हमें कुछ सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं, जैसे कि रीसेट क्या होता है। रीसेट रिमोट समय रेखा से निकलती शाखाओं के आसपास हुए बदलावों को मिटाकर समय को ठीक करता है। मतलब यही कि अपनी कुर्बत में पड़ी हर चीज को जर्रा कर दो। और हम नेक्सस इवेंट के पहले जाके सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर सकते। सर, ऐसे हमलों से समय का बहाव बदल जाता है। ये शाखा अभी भी बढ़ रही है, इसलिए तुम्हें अभी जाकर सब ठीक करना होगा। फिर लोकी इंसिडेंट लोकेशन पे पहुंच के सबको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और इसी दौरान वो गलती से हमें पूरा फ्यूचर एपिसोड बता देता है। हमें C-20 को खोजना चाहिए। यही तो वो वेरिएंट चाहता है कि आप ऐसा करें। ये उसकी चाल है। मोबियस लोकी का मैनिपुलेटिव उद्देश्य समझ जाता है और वो मिनटमैन को रीसेट करने का ऑर्डर दे देता है। साथ ही साथ लोकी यहाँ पे इनडायरेक्टली रग्नारॉक का काफी रेफरेंस देता है, जो कि बहुत अजीब है क्योंकि मेरी प्रजा दिमाग से थोड़ी पैदल है। एसगार्ड के लोगों को बेवकूफ बोलना, जो कि थॉर रग्नारॉक में ये भी नहीं समझ पाए कि लोकी ही राजा का रूप लेके वहां पे राज कर रहा है। We have a saying in Asgard. Where there are wolf's ears, wolf's teeth are near. It means to be aware of your surroundings. और वुल्फ की बात करना, जो कि हेला के वुल्फ को रेफर करता है। मोबियस लोकी को आखिरी मौका देता है और वो बोलता है कि अपने वेरिएंट फाइल पर रिसर्च करो और कुछ ऐसा ढूंढो जो कि टीवीए ने भी मिस कर दिया है। इसी वार्तालाप के दौरान लोकी मोबियस को कहता है, That was your first lesson in catching a Loki. Expect the expected. ये वापस एक रेफरेंस है थॉर रग्नारॉक का, जहां लोकी हमेशा की तरह थॉर को धोखा देने की कोशिश करता है, पर लोकी के इसी नेचर को समझकर थॉर पहले से ही तैयारी पूरी रखता है। लोकी जब अपनी फाइल पढ़ रहा होता है, तब उसे रग्नारॉक का भी फाइल मिलता है और वो उसे पढ़कर काफी भावुक हो जाता है, लेकिन इसी से उसे एक ख्याल भी आता है कि अगर कोई वेरिएंट आपदा के समय के पहले के समय में अगर छुपा हो, तो उसका कोई भी एक्शन आपदा को टाल नहीं सकता और नेक्सस ब्रांच कभी जनरेट होगी ही नहीं। इसी थियरी को चेक करने के लिए वो लोग पॉम्पे जाते हैं और थियरी सक्सेसफुल होती है। गाइस, इस सीरीज में मेनली अभी तक 2 ड्रिंक्स का यूज किया गया है। सबसे पहला है जोस्ता और दूसरा है बोको, और दोनों का ही प्रोडक्शन काफी समय पहले रुक गया था। इसके अलावा हमें कुछ और भी रेफरेंसेस मिलते हैं, जैसे कि फ्लोर नंबर 372। ये रेफरेंस है थॉर वॉल्यूम 1 372 का, जिसमें पहली बार टीवी का जिक्र हुआ था कॉमिक्स में। फिर लोकी और मोबियस
वेरिएंट का अड्डा ढूंढने की कोशिश करते हैं। और फिर क्लू नंबर 1 चॉकलेट कब हुई, जो कि एपिसोड 1 में मिला था, और क्लू नंबर 2 आपदा के थ्रू एक कॉमन लोकेशन मिलता है जो कि 2050 में अल्बामा शहर में रॉक्सकार्ट मॉल होता है। सो गाइस, रॉक्सकार्ट में TVA पहुंच जाता है और लोकी और B15 साथ में टीम बना लेते हैं। हमें यहाँ से पता चलता है कि वेरिएंट लोकी एक शरीर से दूसरे शरीर पे काबू कर सकता है जस्ट बाय अ टच, और वेरिएंट लोकी एक शरीर से दूसरे शरीर पे काबू पाता है। और इसका मेन मकसद ये नहीं होता कि वो TVA पे काबू कर ले, बल्कि कुछ और बड़ा होता है, और ये हमको आगे एपिसोड्स में पता चलेगा। और हमें इस एपिसोड में सबसे बड़ा सदमा मिलता है कि वेरिएंट लोकी मेल ना होके बल्कि लेडी लोकी होती है, और इसकी थियरी और अपीयरेंस दोनों ही कॉमिक्स से उठाया गया है। अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स, रग्नारॉक के इवेंट के बाद लोकी का जन्म लेडी लोकी के रूप में वापस होता है, और साथ ही साथ लेफ्ट ब्रोकन हॉर्न का अपीयरेंस भी कॉमिक्स से उठाया गया है। इसका पहला अपीयरेंस 2014 सीरीज लोकी एजेंट्स ऑफ एसगार्ड में हुआ था। अब स्टोरी के क्लाइमैक्स में चलते हैं। लेडी लोकी ने सारे रीसेट चार्जेस इस तरीके से सेट किए थे कि मल्टी नेक्सस इवेंट क्रिएट हो जाता है, जिसमें मेन लोकेशन होती है वॉर्मीर, एसगार्ड, टाइटन, ईगो और भी बहुत सारे। और लेडी लोकी वहां से भाग जाती है और उसी के साथ लोकी भी भाग जाता है। गाइस, इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है और साथ ही में हमारा वीडियो भी। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में।